ओम शांति। 15 जून 2025 के बाबा के महावाक्य। आज अव्यक्त मुरली और बाबा की इस मुरली का टाइटल है समय की समीपता प्रमाण स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनो। बाबा कहते आज चारों ओर के संपूर्ण समान बच्चों को देख रहे हैं। समान बच्चे ही बाप के दिल में समाये हुए हैं। समान बच्चों की विशेषता है, बाबा कहते जो बच्चे समान हैं उनकी विशेषता है कि वह सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल होंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसी आत्माएं सदा स्वतंत्र होती हैं, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधायमान नहीं होती। तो बाबा यहाँ बता रहे हैं कि जो बच्चे बाप समान हैं, क्योंकि बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है बाप समान बनने, तो जो समान बच्चे हैं इक्विवेलेंट टू बाबा हैं, ऐसे बच्चे बाबा कहते एक तो दिल में समाये हुए हैं और उनकी विशेषता क्या होगी कि हमेशा वो सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल होंगे। ऐसी आत्माएं सदा स्वतंत्र होती हैं, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधायमान नहीं होती। तो अपने आप से पूछो ऐसे बेहद की स्वतंत्र आत्मा बने हैं। सबसे पहली स्वतंत्रता है देवभान से स्वतंत्र। तो बाबा कहते हैं कि आप लिबरल हुए हो अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस से। जब चाहे तब देह का आधार ले और जब चाहे देह से न्यारे हो जाए। जो बॉडी कॉन्शियस से लिबरेट हुई हुई आत्माएं होंगी जो अपनी मर्जी से इस देह में आएंगी और अपनी मर्जी से इस देह को जब चाहे वो न्यारी हो सकती हैं, देह के आकर्षण में नहीं आए। दूसरी बात बाबा कहते स्वतंत्र आत्मा कोई भी पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन में नहीं होंगी। तो पुराना स्वभाव संस्कार बाबा कहते हैं जो आसुरी संस्कार हैं, जो बाबा कहते हैं अपने द्वापर से संस्कार लिए, उनके स्वभाव संस्कार में नहीं आएंगी। उस आत्मा को पता होगा कि ये संस्कार मुझ आत्मा का नहीं है। पुराने स्वभाव और संस्कार से वो मुक्त होगी। साथ साथ किसी भी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में आकर्षित नहीं होगी। उसको किसी भी देहधारी की अट्रैक्शन नहीं होगी। बाबा कहते संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारे होंगे। तो अपने को चेक करो, कोई भी छोटी सी कर्मेंद्रिय बंधन में तो नहीं बांधती। फिर बाबा कहते अपना स्वमान याद करो। क्या स्वमान है? मास्टर सर्वशक्तिवान, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, सुदर्शन चक्रधारी। उसी स्वमान के आधार पर क्या सर्वशक्तिवान के बच्चे को कोई कर्मेंद्रिय आकर्षित कर सकती है? बाबा कहते अगर आप यदि इस स्वमान में रहते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ, मैं त्रिनेत्री आत्मा हूँ, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ, तो ऐसे स्वमान जब अंदर चलते रहेंगे तो क्या सर्वशक्तिवान के बच्चे को कोई भी कर्मेंद्रिय आकर्षित कर सकती है? क्योंकि समय की समीपता को देखते अपने को देखो, सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हो। कोई भी ऐसा बंधन रहा हुआ तो नहीं है। तो बाबा ये चेकिंग के लिए पूछ रहे कि चेक करो, क्योंकि लास्ट पेपर में नंबर 1 होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सेकंड में जैसे मन बुद्धि को लगाने चाहो वहाँ सेकंड में लग जाए। ये है बाबा कहते लास्ट का, जो 1 सेकंड में हमें मन बुद्धि को जहाँ हम लगाना चाहें वहाँ लग जाए, हलचल में नहीं आए। जिस स्थूल शरीर द्वारा जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो ना, ऐसे बुद्धि द्वारा जिस स्थिति में स्थित होना चाहो उसमें स्थित हो सकते हो। जैसे साइंस ने लाइट हाउस माइट हाउस बनाया है, तो सेकंड में स्विच ऑन करने से लाइट हाउस चारों ओर लाइट देने लगता है, माइट देने लगता है।
ऐसे आप स्मृति के संकल्प का स्विच ऑन करने से लाइट हाउस माइट हाउस होके आत्माओं को लाइट माइट दे सकते हो। 1 सेकंड का ऑर्डर हो, अशरीरी बन जाओ। जैसे कोई ऑर्डर करे कि चलो अभी अशरीरी बन जाओ, तो बनेंगे 1 सेकंड में अशरीरी। मैं आत्मा, बिंदी, शरीर है ही नहीं। तो बाबा कहते बन जाएंगे ना, कि युद्ध करनी पड़ेगी। ये अभ्यास बहुत काल का ही अंत में सहयोगी बनेगा। अगर ये अभ्यास किया होगा तभी सहयोगी बनेगा। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो उस समय अशरीरी बनना मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बाप दादा यही इशारा देते हैं कि सारे दिन में कर्म करते हुए भी बार बार यह अभ्यास करते रहो। इसके लिए फिर बाबा कहते इसके लिए क्या करना है? मन के कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। अगर मन कंट्रोल में आ गया तो कोई भी कर्मेंद्री भस्मीभूत नहीं कर सकती। अभी सर्व आत्माओं को आपके द्वारा शक्ति का वरदान चाहिए। आत्माओं की आप मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के प्रति यही शुभ इच्छा है कि बिना मेहनत के वरदान द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा हमें मुक्त करो। अभी मेहनत करके सब थक गए हैं। आप सब तो मेहनत से मुक्त हो गए हो ना, कि अभी भी मेहनत करनी पड़ती है। सुनाया था मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन है दिल से बाप के अति स्नेही बन जाना। ये है मेहनत से मुक्त होने का साधन, कि बाबा के दिल के समीप बन जाओ। आप ब्राह्मण आत्माओं का जन्म का वायदा है, याद है वायदा? पूछते हैं बाबा। जब आपने अपना बनाया, ब्राह्मण जीवन दी, तो ब्राह्मण जीवन का आप सबका वायदा क्या है? तो बाबा कहते वायदा है आपका कि एक बाप दूसरा न कोई। फिर बाबा पूछते याद है वायदा? याद है। तो बाबा कहते कान हिलाओ। अच्छा, हाथ हिला रहे हैं। याद है पक्का, या कभी कभी भूल जाता है? देखो, फिर बाबा कहते देखो बच्चे, 63 जन्म तो भूलने वाले बने, अब ये एक जन्म स्मृति स्वरूप बने हो। तो बाप बच्चों से पूछ रहे हैं कि बचपन का वायदा याद है? कितना सहज करके दिया है। एक बाप में संसार है, एक बाप से सर्व संबंध है, एक बाप से सर्व प्राप्तियां हैं, कि बाबा ही संसार है, बाबा से ही फिर सर्व संबंध है, और भगवान से ही, बाप से ही सारी प्राप्तियां हैं। एक ही पढ़ाने वाला भी है और पालना करने वाला भी है, सब में एक है। चाहे परिवार भी है, ईश्वरीय परिवार, लेकिन परिवार भी एक बाप का है। अलग अलग बाप का परिवार नहीं है, एक ही परिवार है। परिवार में भी एक दो में आत्मिक स्नेह है, स्नेह नहीं आत्मिक स्नेह। तो बाबा कहते स्नेह ही नहीं एक दूसरे के साथ, लेकिन आत्मा वाला स्नेह बाबा बात करते हैं। बाप दादा जन्म के वायदे याद दिला रहे हैं। और क्या वायदा किया? सभी ने बड़े उमंग उत्साह से बाप के आगे दिल से कहा कि बाबा सब कुछ आपका है, तन मन धन सब आपका है। तो दी हुई चीज बाप को, तो बाबा कहते जो दी हुई चीज बाप की अमानत के रूप में बाप ने कार्य में लगाने के लिए दिया है, आपने बाप को दे दी है ना, या वापिस थोड़ा थोड़ा ले लेते हो? वापिस लेते हो तो अमानत में खयानत हो जाती है। तो बाबा कहते अगर एक बार दे दिया बाबा को तो वापिस नहीं लेना है। अगर वापिस ले लिया तो अमानत में खयानत हो जाती है। कोई बच्चे कहते हैं, रूह रिहान करते हैं ना, तो कहते हैं बाबा मेरा मन परेशान रहता है। मेरा मन? फिर बाबा कहते मेरा कहाँ से आया? जब मेरा तेरे को अर्पण किया तो मेरा मन आया कहाँ से? आप सभी तो बिन कोड़ी बादशाह हो गए, अभी आपका कुछ नहीं रहा, बिन कोड़ी के हो गए, लेकिन बाबा कहते बादशाह हो गए। फिर बाबा फिर पूछते क्यों हो गए बादशाह? बाप का खजाना वो आपका खजाना हो गया, तो फिर बादशाह हो गए ना। परमात्म खजाना वो बच्चों का खजाना। तो बाप दादा वायदा याद दिला रहे हैं कि बच्चों ने क्या क्या वायदे किए थे।
तेरे में मेरा नहीं करो। जब दे दिया तो बाबा कहते उसमें फिर मेरापन नहीं लाओ। बाप कहते हैं जब बाप ने आप सबको परमात्म खजानों से माला माल कर दिया, जिम्मेवारी भी बाप ने ले ली। किन शब्दों में? आप मुझे याद करो तो सर्व प्राप्ति के अधिकारी तो बाबा कहते हो ही। सिर्फ क्या करो? याद करो। और आपने कहा हम आपके, आप हमारे, ये वायदा है ना। तो बाप कहते हैं खजानों को सदा सो प्रीति और सर्व आत्माओं के प्रति कार्य में लगाओ। जो बाबा से खजाने मिले हैं, बाबा कहते हैं उनको यूज़ करो, अपने लिए भी यूज़ करो और सर्व आत्माओं के प्रति भी कार्य के लिए यूज़ करो। जितना कार्य में लगाएंगे उतना ही खजाना बढ़ता जाएगा। तो कौन कौन से खजाने बाबा बात करते? सर्व शक्तियों का खजाना। सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि में नॉलेज नहीं रखो कि मैं सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ। और बाबा कहते हैं उन्हें सेवा में लगाओ। बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों के पोता मेल में देखा है, दो शक्तियाँ अगर सदा याद रहें और कार्य समय पर लगाओ तो सदा ही निर्विघ्न रहो। विघ्न की ताकत नहीं है आपके आगे आने की, ये बाप की गारंटी है। देखो कैसे ईश्वर हमें गारंटी देता है कि कोई भी विघ्न समस्या आप उसमें ताकत नहीं है कि वो आपके आगे आए। ये भगवान की गारंटी है, बाप की गारंटी है। वैसे तो सर्व शक्तियाँ चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी देखा गया कि सहन शक्ति और रियलाइजेशन की शक्ति, ये दो शक्तियां हैं। बाबा कहते रियलाइज करते भी हो, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में स्वरूप में लाने में अटेंशन कम है। इसलिए जिस समय रियलाइज करते हो उस समय चलन और चेहरा बदल जाता है। बहुत अच्छे उमंग उत्साह में आते हो, हाँ रियलाइज किया, लेकिन फिर क्या हो जाता? अनुभवी तो सभी है ना। फिर क्या हो जाता है? उसको हर समय स्वरूप में लाना उसकी कमी हो जाती है, क्योंकि यहाँ स्वरूप बनना है। सिर्फ बुद्धि से जानना अलग चीज़ है, लेकिन उसको स्वरूप में लाना इसकी आवश्यकता है। कभी कभी बाप दादा को कोई कोई बच्चों पे रहम भी आता है। बाप समझते हैं बच्चे से मेहनत नहीं होती, तो बच्चे के बजाय बाप ही कर ले। लेकिन बाबा कहते ड्रामा का राज है कि जो करेगा वो पाएगा। इसलिए बाप दादा सहयोग ज़रूर देता है, लेकिन करना तो फिर बच्चे को ही पड़ता है। बाप दादा ने देखा है बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। अमृत वेले बाप दादा के पास अच्छे अच्छे संकल्पों की बहुत बहुत मालाएं आती हैं। ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। वाह बच्चे वाह, फिर करने में कमज़ोर क्यों बन जाते हैं? इसका कारण देखा गया ब्राह्मण परिवार में संगठन का वायुमंडल, कहाँ कहाँ वायुमंडल कमज़ोर भी होता है, उसका असर जल्दी पड़ जाता है। फिर उन्हों की भाषा बताएं क्या होती है? भाषा बड़ी मीठी होती है। भाषा होती है ये तो चलता है, ये तो होता है, ऐसे समय पर क्या संकल्प करो, ये होता है, ये चलता है। फिर बाबा कहते तो अलवेलापन लाता है, केयरलेसनेस हो जाती है। लेकिन उस समय इस भाषा को परिवर्तन करो। सोचो कि बाप का फरमान क्या है, बाप की पसंदी क्या है, बाप किस बात को पसंद करता है, बाप ने क्या कहा है, किया है। अगर बाप याद आ गया तो अलवेलापन समाप्त हो गया, उमंग उत्साह आ जाएगा। अलवेलापन भी कई प्रकार का आता है। आप लोग आपस में क्लास करना, लिस्ट निकालना, एक है साधारण अलवेलापन और बाबा कहते हैं दूसरा है रॉयल अलवेलापन। तो अलवेलेपन संकल्प में दृढ़ता लाने नहीं देता और दृढ़ता सफलता का साधन है, इसलिए संकल्प रह जाता है लेकिन स्वरूप में नहीं आता। तो फिर बाबा कहते तो आज क्या सुना, वायदे याद कराए हैं ना। वायदे इतने अच्छे अच्छे करते, बाप दादा वायदे सुनकर खुश हो जाते, लेकिन जितने वायदे करते हो ना उतना फ़ायदा नहीं उठाते। तो बाप दादा यही चाहते हैं, पूछते हैं ना बाप हमसे क्या चाहते हैं, तो बाप दादा यही चाहते हैं कि समय से पहले सब एवर रेडी बन जाओ,
समय आपका मास्टर नहीं बने, समय के मास्टर आप हो। इसलिए यही बाप दादा चाहता है कि समय के पहले संपन्न वन विश्व की स्टेज पर बाप के साथ साथ आप बच्चे भी प्रत्यक्ष हों। तो अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपना सब कुछ अर्पण कर देना है। हमारा कुछ भी नहीं, ये देह भी बाबा हमारी नहीं, इनसे मोह तोड़ नष्टो मोहा बनना है। सेकंड पॉइंट, कभी भी ऐसी कोई भूल नहीं करनी जो रजिस्टर पर दाग लग जाए। सर्वदैवी गुण धारण करने हैं और अंदर क्रोध का जरा भी अंश ना हो। वरदान, कहना, सोचना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तो आत्मा भाव। तो बाबा कहते अभी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय समीप आ रहा है, इसलिए कमजोरियों के मेरेपन को व व्यर्थ के खेल को समाप्त कर कहना, सोचना और करना समान बनाओ, तब कहेंगे ज्ञान स्वरूप। जो ऐसे ज्ञान स्वरूप ज्ञानी तो आत्माएं हैं, उनका हर कर्म, संस्कार, गुण और कर्तव्य समर्थ बाप के समान होगा। वे कभी व्यर्थ के विचित्र खेल नहीं देख सकते, सदा परमात्मा मिलन के खेल में बिजी रहेंगे। एक बाप से मिलन मनाएंगे और औरों को बाप सम्मान बनाएंगे। स्लोगन, सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी अर्थात मुख और मन का मौन रखने वाले। मुख का मौन तो दुनिया भी रखती है, बाबा कहते, लेकिन यहाँ व्यर्थ संकल्प से मन का मौन होना चाहिए। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हो तो व्यर्थ की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, वैसे बीच बीच में एक दिन मन के व्यर्थ का ट्रैफिक कंट्रोल करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, बाबा कहते जो नए नए बच्चे आए हैं मिलने के लिए, वो हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ, लंबा। अच्छा, बाप दादा नए नए बच्चों को देख खुश होते हैं कि भाग्यवान बच्चे अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हैं, इसलिए मुबारक हो, मुबारक हो। अभी जो बच्चे नए बच्चे आए हैं उनमें से देखेंगे कमाल कौन करके दिखाता है। भले आए पीछे हैं लेकिन आगे जाके दिखाओ। बाप दादा के पास तो सब रिजल्ट पहुंचती है। अच्छा, फिर डबल विदेशी से बाबा मुलाकात करते हैं। बाबा कहते अच्छा है, डबल विदेशी स्व पर और सेवा पर अटेंशन अच्छा दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसमें एक मात्रा लगानी है, अंडरलाइन करनी है। जो परिवर्तन का संकल्प लेते हो और अच्छा उमंग उत्साह हिम्मत से लेते हो, सिर्फ इसको अंडरलाइन करते जाओ और करना ही है, बदलना ही है, बदल कर विश्व को बदलना है। ये दृढ़ता की अंडरलाइन बार बार करते जाओ। बाकी बाप दादा खुश है, बुद्धि भी बाबा कहते वृद्धि भी कर रहे हैं और सेवा और स्व के ऊपर अटेंशन भी है, लेकिन पूरा टेंशन नहीं गया है, अटेंशन है, थोड़ा बीच बीच में टेंशन भी है, बस समाप्त करना है। बाकी हिम्मत अच्छी है, हिम्मत की मुबारक है। सभी जो भी बैठे हैं बाप सहित आपको हिम्मत की मुबारक दे रहे हैं। ताली बजाओ।
अच्छा, आप तो यहाँ बैठे हो लेकिन बाप दादा को दूर बैठे बहुत बच्चों का याद प्यार मिला है, और बाप दादा एक एक बच्चे को नैनों में समाते हुए बहुत बहुत दिल की दुआएं दे रहे हैं। चाहे भारत से चाहे विदेश से बहुत बच्चों की याद आ रही है, पत्र आते हैं, ईमेल आते हैं, सब बाबा के पास पहुंच गए हैं। अच्छा, बाप दादा 1 सेकंड में अशरीरी भव की ड्रिल देखने चाहते हैं। अगर अंत में पास होना है तो ये ड्रिल बहुत आवश्यक है। बाबा कहते हैं किसकी? 1 सेकंड में अशरीरी, ये ड्रिल बहुत आवश्यक है। इसलिए अभी इतने बड़े संगठन में बैठ 1 सेकंड में देवहान से परे स्थिति में स्थित हो जाओ, कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे। तो फिर बाबा ने ड्रिल करवाई, हम भी 1 सेकंड में ड्रिल करेंगे। 1 सेकंड में अशरीरी, मैं आत्मा बिंदी, शरीर रहित। बिंदी को विजुलाइज करें। ओम शांति। चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की सेवा में तत्पर रहने वाले विशेष आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी, कर्म इंद्रियों के आकर्षण से मुक्त आत्माओं को, सदा दृढ़ता को हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में स्वरूप मिलाने वाले बाप के समीप और समान बच्चों को बाप दादा का दिल की दुआएं और दिल का याद प्यार स्वीकार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति और याद प्यार स्वीकार करें बाबा। फिर दादी जी से मुलाकात हुई तो दादी जी से पूछते, बाबा तंदुरुस्त हो गई, अभी बीमारी गई? बीमारियां महारथियों से विदाई लेने के लिए आती हैं, अंदर ही अंदर कर्मातीत बनने की रिहर्सल कर रही हो? तो दादी जानकी कह रही हैं, उत्तर देती हैं बाबा को, दादी बेफिक्र बादशाह है। फिर आप फिक्र वाली हैं क्या? आप भी बेफिक्र? तो फिर बाबा ने दादी से प्रश्न किया कि आप बेफिक्र हैं, दोनों ही पार्ट अच्छा बजा रही हैं। देखो, सबसे बड़े ते बड़ी जिम्मेवारी का ताज पहनने वाली निमित्त तो बनी ना, ये सब साथी हैं। आप लोगों को देख के उमंग उत्साह आता है ना। तो फिर दादी पूछती है कि अभी क्या क्या करना है, बाबा ही कुछ प्रेरणा दे। तो बाबा कहते, बाप दादा ने सुनाया कि हर वर्ग का गुलदस्ता जो माइक भी हो और माइट भी हो, सिर्फ माइक और संपर्क वाला नहीं, संबंध में भी नज़दीक हो, ऐसा गुलदस्ता निकालो। फिर वह ग्रुप निमित्त बनेगा सेवा करने के। वह माइक बनेगा और आप माइट बनेंगी। उनके जिगर से निकले बाबा, तभी प्रभाव पड़ेगा। उन्हों को संबंध में नज़दीक लाओ। कभी कभी होता है ना, तो नशा थोड़ा कम हो जाता है। संबंध संपर्क में जहाँ भी आवे वहाँ संबंध और संपर्क रहे तो ठीक हो जाएंगे। तो अच्छा, तो फिर बाबा आज का वरदान देते हैं, सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना, ये भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। जैसे जवाहरी रोज सुबह अपने हर रत्न को चेक करता है कि साफ है, चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे हैं, ऐसे बाबा कहते रोज अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे उतना वह संकल्प उन्हों के पास पहुंचेगा। इस प्रकार सेवा का नया तरीका अपनाते वृद्धि करते चलो। आपके सहज योग की सूक्ष्म शक्ति आत्माओं को आपके तरफ स्वतः आकर्षित करेगी। स्लोगन, बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो कि ज्ञान के मनन के साथ शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प, सकाश देने का अभ्यास, ये मन के मौन का या ट्रैफिक कंट्रोल का बीच बीच में दिन मुकर्रर करो।
जितना अंतर्मुखता के कमरे में बैठ रिसर्च करेंगे उतना अच्छे से अच्छी टचिंग होगी और उसी टचिंग से अनेक आत्माओं को लाभ मिलेगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।